यदि आपके लिए कोई मुसीबत में फंस जाए, खुदा न खास्ता, यदि आपके लिए कोई मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करेंगे? उसका साथ देंगे या भाग जाएंगे या अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे? कभी अगर मौका मिले, कभी फुर्सत मिले, इस बात को सोचिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी भलाई के लिए, कोई भी व्यक्ति आपकी खातिर किसी मुसीबत में फंस गया, खुदा न खास्ता फंस गया, इत्तफाकन फंस गया, कितने लोग उसका साथ देंगे? इस प्रश्न का जवाब, कितने लोग साथ देंगे? शायद अगर आप सोच रहे होंगे, बहुत से लोग कहेंगे अरे सब लोग साथ देंगे। कोई साथ नहीं देता सर, कोई साथ नहीं देता। 100 में से कोई एक आदमी होगा जो वास्तव में ईमान का पक्का होगा, जो वास्तव में अपने अंतर्मन की बात सुनता होगा, वास्तव में सच को समझता होगा, वास्तव में उस ऊपर वाले को मानता होगा। वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है। बाकी 99 लोग जिनके लिए आप मुसीबत में फंसते हो, जिनके लिए आप 2 कदम चलते हो, वही साथ छोड़कर सबसे पहले भागेंगे, वही सबसे पहले भागेंगे। और अगर वक्त आया तो यही लोग जिनके लिए आपने मुसीबत मोला, जिनके लिए आपने अपने प्राणों को संकट में डाला, यही लोग मौका मिलेगा तो तुम्हें दोष देने से बाज नहीं आएंगे, तुम्हें ताना मारने से बाज नहीं आएंगे। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। आप जरा सोचिए, आप देखिए, एक झुंड में मैं एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग साथ जा रहे हैं, अचानक कोई एक तरह की मुसीबत आ गई, कई लोग जा रहे हैं, एक व्यक्ति को आप पुलिस आती है, पकड़ के लेके चली जाती है, उसके साथ 5 लोग और हैं। उन 5 लोगों से जब पूछा गया क्या तुम इसको जानते हो, क्या तुम इसको जानते हो, उन 5 ने कहा नहीं सर, साथ जा रहे थे, मैंने तो देखा नहीं, पहचाना नहीं इनको। जबकि वह व्यक्ति उन्हीं 5 के लिए जा रहा था, किसी काम के लिए, और उसके साथ 5 लोग जो थे सर, पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? कुछ लोग इसको अच्छा भी कहेंगे, चलो अपनी जान बताओ, उसकी फंस गई। क्या यह मानवता है? जो व्यक्ति आपके लिए चला 2 कदम, अगर आज वह मुसीबत में है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके साथ खड़े हो जाए? क्या आप इतना कहने से भी चूक जाते हैं कि नहीं, मैं इसे जानता हूं, इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं पहचानता हूं, लेकिन उन 5 लोगों ने नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने पहचाना ही नहीं, ये कौन है, साथ चल रहे थे, हम भी जा रहे थे। पुलिस उस आदमी को लेकर चली जाती है और ये 5 किसी तरह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उसने यह भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा कि मैं बताऊं कि इस तरह का वाकया हुआ है, इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब ये पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आएगा, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें किसने बताया। जब ये बात आएगी तो पोल खुल जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति जो है तुम्हारे साथ ही तो गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं क्यों समझा रहा हूं? यह दुनिया की रीति है। हर आदमी अपने भले की बात सोचता है, अपने स्वार्थ की बात सोचता है। तो अगर किसी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता बदल दिया, पलटी मार दिया, मुकर गया, तो क्या गलत है? अगर नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो सरासर गलत है, लेकिन वर्तमान समय की परिवेश को अगर देखकर बात किया जाए तो सबसे अच्छा है, यही होना चाहिए। अब यहां काफी कंफ्यूजन है कि अगर अंतर्मन की बात सुनता हूं तो कहीं हमें भी फंसना पड़े, पहली बात। दूसरा, अगर चलो ये फंस गया, किसी वजह से मैं बच जाता हूं, तो मैं कोशिश करके इसे बचाने की कोशिश करूंगा, यह भी बुद्धिमानी की बात है। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है सर, यहां तो कुछ भी नहीं है। आज जिस व्यक्ति के लिए जीवन भर आप चलते हैं,
एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसे कभी झुठला नहीं सकते और मेरी बात से आप एग्री होंगे, आप सक्षम होंगे। मेरे ख्याल से आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियन हैं, आपके जो मॉम डैड हैं, उनका संबंध तो आपका बचपन से है। आपके माता पिता ही इस संसार में आपको लाने का कार्य किया, आपको एक पहचान दिया, उंगली पकड़ करके आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, संस्कार सिखाया। सिखाया नहीं सिखाया आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता। लेकिन इनके साथ जो पूरे जीवन का साथ रहा सर, पूरे जीवन का साथ रहा, वही साथ, जैसे वही माता पिता आज बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो जिन बच्चों की उन्होंने परवरिश किया वही बच्चे अब उन्हें पसंद नहीं करते। माता पिता को रास्ता दिखाया जाता है, कहां के लिए? वृद्धाश्रम में चले जाइए, यहां क्या करेंगे, वहां सेवा भी होगा, हम लोग पैसा भेजते रहेंगे, हम लोग आपका खर्च उठाते रहेंगे। जरा एक बार सोचना इस बात को। अगर जिस दिन आपके साथ ये घटना घटेगी, जिस दिन आपकी औलाद आपके साथ इस तरह की बात कहेगी कि डैड आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे और आप बेवजह पड़े रहते हो या हर काम में दखल अंदाजी करते रहते हो, एक काम करो, मैंने एक बात कर लिया ओल्ड एज होम की, आप वहां चले जाओ, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ वाले लोग भी हैं, मौज मस्ती कर रहा हूं आप। अरे काहे का मौज मस्ती करना भैया? यह तुम्हारी सोच बताती है कि तुम उसी भीड़ के हिस्सा हो, तुम उसी भीड़ के हिस्से हो जिसमें एक सिपाही पकड़ कर ले गया और 5 भाग गए। चलो वो तो दूसरे थे, तू तो अपना है। जब तू ही अपने लोगों को किनारे कर दिया तो फिर इस दुनिया की क्या बात? दुनिया जो कर रही है वो अच्छी कर रही है। तो जो इंसान पूरे जीवन भर आपका साथ दिया, वह इंसान किसी दिन भी मुसीबत में आ जाए या किसी दिन असहाय महसूस करने लगे, अरे गैरों की तो बात छोड़ दो, अपने छोड़ के चले जाते हैं सर, अपने छोड़ के चले जाते हैं, उसके सगे बेटे छोड़ के चले जाते हैं। तभी तो आज वृद्धाश्रम है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह सत्य है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, लोग संस्कार विहीन हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। जब तक चलेगा चलेगा, सच्चाई है। आई होप शायद यह बात कोई समझ ले और कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में जाने से बच जाए, क्योंकि किसी का तो अंतर्मन जगेगा, उस 100 में से कोई तो एक जाग जाएगा। तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा यह मैसेज देना कामयाब हुआ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में खुशहाली रहे और आप हमेशा खुश रहें, और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनके इस जीवन का निर्वहन कर दें, इस जीवन को पार लगाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।